अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये देख रहे हैं आप आपकी स्क्रीन पर पुराना दरवाज़ा है। ये दिल्ली का लाल दरवाज़ा है और यहाँ से देखिए आप, ये रोड है पूरा दिल्ली का। ये रोड निज़ामुद्दीन मरकज़ से हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह से लाल किले की तरफ जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस दरवाज़े के बारे में बताता हूँ। ये दरवाज़ा कितना पुराना है और ये दरवाज़े का इतिहास क्या है और ये दरवाज़ा किसने बनाया था। दोस्तों, इस दरवाज़े को लाल दरवाज़े के साथ खूनी दरवाज़ा भी कहते हैं। तकरीबन 500 साल पुराना ये दरवाज़ा है और इस दरवाज़े के साथ दोस्तों बहुत सारी तारीख़ और ख़तरनाक संगीन घटनाएँ जुड़ी हुई हैं। मैं करीब से आपको दिखाता हूँ, तब तक आप मेरे साथ बने रहें। यहाँ से गाड़ियाँ बहुत काफ़ी तादाद के अंदर आ रही है, गाड़ियाँ क्रॉस करना मुश्किल है। दोस्तों, 2 मंजिला ये दरवाज़ा है। ये 1 मंजिल है और उसके ऊपर वाले हिस्से के अंदर इसकी 1 मंजिल है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि किस तरह इस दरवाज़े को बनाया गया था। तो दोस्तों, हम जो आ चुके हैं इस वक्त दरवाज़े की बिल्कुल करीब, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है खूनी दरवाज़ा। दोस्तों, जब शेर शाह सूरी बादशाह ने बादशाह हुमायूं को शिकस्त दी और यहाँ पर सूरी सल्तनत की स्थापना की, तो उस ज़माने के अंदर उन्होंने इस दरवाज़े का निर्माण कराया था। बादशाह शेर शाह सूरी की हुकूमत सिर्फ 5 साल रही है, लेकिन 5 सालों के अंदर दोस्तों उन्होंने 50 सालों का काम अंजाम देकर दुनिया से चले गए और दुनिया को बता गए कि अगर काम करना हो तो उसके लिए वक्त की ज़रूरत नहीं होती है, कम वक्त के अंदर भी ज़्यादा काम किया जा सकता है। अब यहाँ से दरवाज़े की बनावट और उसकी ख़ूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर बुलंद और ख़ूबसूरती के साथ इस दरवाज़े को बनाया गया था। यहाँ से देख सकते हैं आप इसका फुल व्यू। एक ज़माने के अंदर इस दरवाज़े के बीचों बीच से जो है लोग जाया करते थे, आया करते थे, लेकिन आज इस दरवाज़े को जो है दोस्तों बंद कर दिया गया है। और वहाँ से देखिए आप, ऊपर में कमरा वगैरह बना हुआ है और वहाँ से ख़वातीन वगैरह अगर हो तो वो झाँका करती थी। तो दोस्तों, ये दरवाज़ा तकरीबन 500 साल पुराना है। इस दरवाज़े को खूनी दरवाज़ा कहते हैं। इस दरवाज़े को खूनी दरवाज़ा इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ख़तरनाक घटनाएँ हुई थी। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि अकबर बादशाह के ज़माने के बाद जब जहांगीर बादशाह तख्त नशीन हुए तो कुछ लोग उनकी मुखालिफत कर रहे थे, उनको तख्त नशीन होने से रोक रहे थे। तो तख्त नशीनी की आड़ में लोग उनको तख्त नशीन होने से रोक रहे थे, इसीलिए उन्होंने उन लोगों को जो उनको बादशाह नहीं बनने दे रहे थे, उनके बेटों को यहीं पर ख़त्म करके उनकी लाशों को यहीं छोड़ दिया था। उसके बाद जो है नादिर शाह बादशाह ने जब दिल्ली पर हमला किया सन 1700 के अंदर, तो यहीं पर बहुत सारे लोगों को उन्होंने कत्लेआम करवाया था। ये दरवाज़ा उस चीज़ का भी गवाह है। तो दोस्तों, सबसे अहम बात ये है कि सन 1857 के अंदर जब गदर हुआ और क्रांति हुई, आखिरी मुग़ल बादशाह हज़रत बहादुर शाह ज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह ने जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मराठे सब एक हो गए और अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर निकालने की भरपूर मुज़ाहिमत की, तो इसके बदले में अंग्रेज़ों ने जो है बहादुर शाह ज़फ़र के बेटों को, 3 बेटों को कत्ल करवा दिया और उनको कत्ल करवाने के बाद उनके सरों को काट कर बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में पेश किया। उस ज़माने के अंदर जब बहादुर शाह ज़फ़र के सामने उनके बेटों की लाशों को लाया गया